इजाजत नहीं, आवाज भी निकाली। तुम जा चल। क्यों? मैं क्यों जाऊं? हैं? तेरी वोटी उठ जाएगी, फिर शोर शराबा करेगी। अठाए से बहुतियां गल्ला ना कर, चल इधर। मैं अपनी बाली लेके जाऊंगी। तूने भी वाली निकाली है? तुझे पता है ना राजे, तेरी बीवी के 3 भाई हैं, 3। समझता है? पीछे धक्का नहीं तो मेरे को हाथ मेरा भी उठ जाएगा। तारो पीछे के बात करो मेरे। चलना, रोना बंद कर। तू क्या सुबह से रोया जा रहा है? सालमा ने मेरी टांग का निशाना बना बना के मारा। टांग तोड़ दी सालमा ने। तो शुक्र कर तेरी टांग टूटी है। अगर तेरा सर तोड़ देते ना तो तू रोने के काबिल भी नहीं होता। बल्किस मुझे माफ कर दे। मेरे बाप भी तौबा है, आइंदा तुझे कभी नहीं मारूंगा। बस अपने भाइयों को मुझसे दूर रखना। चल, बेचारे बहुत प्यार करते हैं तुझसे। नजर आ रहा है उनका प्यार मुझे। और तू मुझे लंगड़ी लंगड़ी बोलता था ना, देख खुदावंद का इंसाफ, कैसे तेरी टांग टूटी है। मैं कौन सा दिल से बोलता था तेरे को। अच्छा छोड़ ना, अब क्यों रो रहा है तू? इतना अच्छा डांस करता था मैं, टांग पे उछल उछल के हीरो बनने वाला था ड्रामे में मैं। अब तो डांस भी गया, चांस भी गया। खुदावन, पहले काम नहीं मिलता था, अब काम मिला है तो तूने लंगड़ा बना दिया। मैंने हीरो बनना ड्रामों में और फिल्मों में काम करना है। मेरी टांग दर्द उठ रहा है। टांग दबा दूं? टांग दबा दूं? पहले ही दर्द हो रहा, मत कह रही टांग दबा दो। कैसी बीवी है, तकलीफ देती है मेरे को तू। मेरी टांग, मम्मी पीना, मम्मी पीना, तू तो आना मेरे पास, मेरी माँ भी नहीं आती। और घर में सबके क्या हाल है? वान बाजी ठीक ठाक, बस राजे की टांग टूट गई है। क्या? कैसे? वो बाजी बल्कीस के भाइयों ने मार मार के तोड़ दी। टांग तोड़ना तो बहुत बुरी बात है बाजी इरशाद। नहीं बाजी, बहुत अच्छी बात है। अब आइंदा से बल्कीस को हाथ नहीं लगाएगा। बिल्किस को पता था कि उसके भाई इतने गुस्से वाले हैं, तो क्या जरूरत थी शिकायत लगाने की? बल्कीस ने शिकायत नहीं लगाई बाजी, वो बड़ी वफादार है राज्य की, जैसे मैं अकरम की होती थी। अच्छा, तो फिर किसने बताया? मैंने। क्यों? बाजी, जब बल्कीस में अरशाद और राज्य में अकरम नजर आने लगा था, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो ठीक लगा, कभी कभी सबक सिखाना बड़ा जरूरी होता है बाजी। न सारी उम्र मारे खाती रहती वो गरीब भी मेरी तरह। वे उठे, आराम से सो रहा है। जहाज है, मैंने चप्पल खेच के मारनी है तुझे। ओए की हो गया अर्ली इन द मॉर्निंग, इजी हो जा। पड़े आए थे कार पे कब्जा करने, कमरा तक नहीं मिला। और तुझे सवेरे सवेरे की हो गया है? सुकून कर। दिमाग पर लट गया है मेरा। तेरे पियो के कबूतरों ने ना इतनी बीटे की है, सारी रात चाचा मारे है, देखती जोर जोर से। अनएजुकेटेड पिजन्स। और भला उनको तुझसे क्या दुश्मनी है? वो ना रात में मैं ना जलेबी खा रही थी, तो उसका शीरा ना मेरे कपड़ों पे चिपक गया।
तेरे अब्बा बूटे आए, उन्होंने आके ऐसे करके दाना फेंका, मेरे कपड़ों पे चिपक गया। उसके बाद ना ये उठ जाने मेरी सारी रात चोचे मारते रहे। ज्यादा अपना हासा ना निकाला कर, मैंने तेरे दांत तोड़ देने। सुन, तू ना ये आज से सैन में रहेगी। क्यों भला? इसलिए कि तू कमरा खाली कर, शाम से पहले पहले हम रहेंगे उस कमरे में। देख भाभी मीदा, मैंने तुझे पहले भी कहा था, कमरा मैंने खाली नहीं करना। और भला क्यों नहीं देना कमरा? और बंदे तेरे ने दूजा ब्याह कर लिया, वे तेरा कमरे पे क्या हक है? हाँ तो एजाज सही तो कह रहे भाई, भाई अकरम की तू बीवी थी, अब वो तो तेरे साथ रहता नहीं है, वो तो अब शनाज के साथ रहता है, तो तेरा कमरे में क्या काम है? चल तू कमरा खाली कर। वाह भाई, बड़े को तेज हो तुम लोग हैं। पहले तो यहाँ घुसते नहीं थे, हमें जाना है, हमें और बड़े काम है, अपने घर में ही रहते थे। अब यहाँ पनाह क्या दी तुम लोगों को? पहले तुम लोगों ने कमरे पे कब्जा करना है, फिर घर पे कब्जा करना है, एक एक करके सबको निकाल बाहर करना है। अबे बूटे को ना निकाल देना, कागज उसी के पास है। बड़े आए, और मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, मैं इस घर का मर्द हूँ, मुझे नहीं कोई निकाल सकता यहाँ से बाहर। हाँ है, इसकी जुबान देखी तूने कैसे जुबान चला के गई है? और ठीक तो कह रही है, वो घर का मर्द है और तू भी तो मर्द है। मेकअप उतार अपना। मैंने अभी तेरा मुंह तोड़ देना, चप्पल उठाऊं क्या? और कुछ नहीं, इजी हो जा, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आता हूँ। जूता छोड़ दे, वैसे ही चला जा। तो ठहर जा। शाद का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है बाज आने वाली, डुबान वाली हो गई है। तू करीब आया ना, मैंने तुझे गर्दन समेत और तोड़ देनी है तेरी। मनोज ऐसे ही भी तू मर जा बेगैरत। चिट्ठी, मुझे तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। बोल बाजी शाद, क्या हुआ? तेरे जिम कब आता है? जिन? क्या मतलब है तेरा? मुझे उससे एक सवाल करना है। कौन सा सवाल? ये कि आक्रम मुझे छोड़ देगा कि रखेगा, क्या होगा मेरे मसले का? दफा कर, तू अब तक भाई के चक्कर में पड़ी हुई है। आता है आए, नहीं आता ना आए। नहीं चिट्टी, जब रहना ही इधर है तो फिर खाबंद के साथ रहना होगा ना। जिस गाय का खूंटा मजबूत ना हो ना, उसे कोई भी किधर भी हका देता है। क्यों हंस रही है? तूने अपने आप को काहे बोला है? खौल का टाइम नहीं है चिट्टी, बस तू अपने जिन को बुला। बाजी शाद, मुझे क्या पता, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो कब आता है कब नहीं आता मुझे तो पता भी नहीं चलता। कोशिश तो कर सकती है ना। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। देख उदास ना हो ना, चल ना, मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। आज ही मीदा के बना दे। आजा ना, देख मैंने बड़ी मेहनत से सीखा था वो मैगजीन में ना, वो मैंने तरीके से ना, चल ना जल्दी करना, उठना। जा भाभी मीदा का बना। क्या हुआ? आ गया जिन, आ गया। नहीं बाजीशान, वो तो मुझे किसी ने ना जोक भेजा है, देखने कितना अच्छा लग पाए। क्या हुआ बाजीशान? कुछ नहीं, देना है तो बता देना मुझे। जो भी रिश्ता बताती हूँ ना, भाईजान मना कर देते हैं।
मेरी तो समझ में नहीं आता आलिया डार्लिंग कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है आखिर। यार ऐसे तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। लेकिन पप्पू आप खुद इतनी इंडिपेंडेंट हैं, कनाडा में रह चुकी हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकती हैं। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर जहेज तो मुझे भाईजान ने देना है ना। जहेज? यस ऑफ कोर्स जहेज। अरे यार क्या मेरी शादी जहेज के बगैर होगी? हाँ नाक कटवाओगी क्या तुम मेरी? अरे नहीं पप्पू, मैं सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। समझाओ ना भाईजान को, समझाओ ना प्लीज। डोंट वरी पप्पू, प्लीज डोंट वरी। भाई अकरम ने तो अभी तक फैसला ही नहीं किया है और अब महल्ले वाले तो बातें बना रहे हैं। मोहल्ले वालों को क्या तकलीफ है? इरशाद वैसे भी हमारी बेटी है और उसके 2 बच्चे हैं और वो हमारे घर में रहती है। अकरम तो वैसे ही बखरा रहता है। लेकिन है तो वो अकरम के निकाह में ना, और वैसे भी मैंने तो अकरम को आते जाते देखा है। हाय 100 बार ही आए हो, तो माँ प्यो का घर है, किसी को क्या तकलीफ है? देखो ये बड़ा मसला खराब है। ओ हाँ वो ठीक है, मगर मेरी बात सुनो ना। हम गए थे फादर के पास ये मसला लेके, उन्होंने कहा कि ये सारी बात वो डे पादरी साहब बताएंगे, और पादरी साहब उन्होंने फरमाया कि वो गए हुए मुल्क से बात वो वापस आएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। हाँ भाई देखो, बुरा नहीं मानो तो एक बुजुर्ग है मेरे, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो आएंगे कल हमारे घर। अगर कहो तो मैं उन्हें ले आऊं यहाँ पर। आहो ले आओ। चलो बस ठीक है, फिर कल असी वो बुजुर्ग नू ले आवांगे। तुसी अकरम और अकरम दी दोनों बीवियां नू बुला लेना, सब दे सामने फैसला हो जाएगा। फिर तो मंजूर है? सानू तो मंजूर है, महल्ले वाले नू कितनी तकलीफ है, और साढ़े तो ज्यादा तो ओवरहेड ने। हाँ और मोहल्ले वालों को एक और बात और बता देना, तुम्हें बता दिया कि मेरी पीनों के बारे में कोई बात ना करे। मैं लड़ पढ़ा करता हूँ, मैं अपनी औलाद को नहीं छाड़ता, तो मोहल्ले वाले मेरे मामे लगते हैं। थैंक यू बूटे। आई लव यू पीनो। मम्मा वो मैं कह रहा था कि अंकल बूटा के घर होया। क्यों क्यों होके आए? उनकी बहू बाजी इरशाद जो आ गई है। अरे वही है ना जो मर गई थी? नहीं पापा, मरी वरी नहीं थी, वो किसी अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। ये लोग किसी और को उठा कर ले आए बाजी इरशाद समझ के। लो सुन लो, कितने बड़े ड्रामेबाज लोग हैं, कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया। पहले तो मार दिया, फिर 2 महीने बाद ले आए। पहले अफसोस करने जाओ, फिर मुबारकबाद देने जाओ। मम्मा मैं वही तो कह रहा हूँ, हमें जाना चाहिए मुबारकबाद देने। क्यों, क्या लगते हैं वो हमारे? हमें बूटा के घर जरूर जाना चाहिए। जोसेफ हम जाएंगे, बूटा के घर जरूर जाएंगे। थैंक यू पापा। मम्मा अब भी ना। थैंक यू पापा। हाँ हाय नहीं, इरशाद किधर है? हाँ कहाँ चली गई इरशाद? आ गई मम्मी पीनो। सलाम चाचा जी। अब चाचा आप हमें ये बताएं कि ये जिस मुश्किल में हम सब हैं, अब अकरम को क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है कि अकरम ने कोई गुनाह नहीं किया, ये गलती में हुआ जो हुआ। ए सारिया गल्ला हमको पता है, आप नवी गल बताए ना कि हम क्या करें। पहली बीवी जिंदा है? जाहिर है जिंदा है। जी जी जिंदा हूँ मैं, देखे आपके सामने उस आंस भी चल रही है मेरी। मेरे तो अकरम से 2 बच्चे भी हैं। दूसरी बीवी का कोई कसूर तो नहीं है? जी मेरा कोई कसूर नहीं है। पहली बीवी का खानदान है? बस खानदान क्या, एक बूढ़ी मेरी माँ है बेचारी, काले काछे में रहती है, भाई के घर पड़ी हुई है मेरे। दूसरी बीवी का खानदान है? ना जी, ना माँ है ना प्यो है, बस एक बहन है, वो भी गरीब सी है बेचारी। ये तो बड़ा गंभीर मसला है, मगर बीवी का भी कोई कसूर तो नहीं है, उनका कोई सहारा भी नहीं अकरम के सिवा। ये बड़ा सीरियस मसला है, मैं इसमें आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। हाँ बड़े पादरी साहब के पास जाना होगा। सुन लेता जे, मैं भी यही कह रही थी। अब मोहल्ले वालों को जाकर ठंडा करो, कोई मुफाहमत कराओ, ताकि उन्हें पता लगे कि बड़ा पादरी आएगा, तब जाके फैसला होगा। हाँ मैं कुछ चाय पानी लाती हूँ आपके लिए चाचा जी। आप भी मोहल्ले वालों को बता दो कि हमारा कसूर नहीं है। वैसे चाचा आप बता तो सकते हैं ना कि अकरम का भी और इसकी बीवियों का भी कोई कसूर तो है नहीं,
ये तो जो हुआ है गलत फहमी की वजह से हुआ है ना। लो जी, शहनाज को पता चल गया है कि दूसरी बाली बाजी इरशाद के पास है। हाय 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 हाय, अब जो अकरम के साथ होनी है ना, हाय 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 हाय, बहुत ही मजा आएगा। देखिएगा जरूर ब्रेक के बाद। हाय 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 हाय। हाय इरशाद नी तू क्यों नहीं मर दिए। मैं ये सोचती रही कि तू वालियां बेच आया, मुझे क्या पता था कि उस होती सोती को दे आएगा। कितनी बेवकूफ थी मैं। और तुझे बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं दी। तो वो खुद आके चोरी करके ले गई। बोल बोल, कैसे चलेगी उसके कान में? इतनी तकलीफ तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी उसके कान में वाली देख के हुई है। अकरम, मैं जहाज के साथ रहती थी ना, तो मुझे पता तो था कि वो जहाज है और वो मेरा है। तू तो मुझे वादा करके लाया था। ला दूंगा तुझे वाली। कहाँ से लाके देगा? देती है वो तुझे अच्छी तरह। नवियां बढ़ा दूंगा। इतनी औकात है तेरी? इतनी औकात है? अच्छा गुस्सा ना कर, मेरी गल मान। क्या करेगी तू एक वाली का? ये भी मुझे दे दे, थोड़े पैसे मिला के ना जोड़ी बना दूंगा तू। पता था मुझे, पता था अकरम, तू दूसरी वाली भी उसको देने के चक्कर में है। यही चाहता था तू। सुन तो। क्या गल सुन? 6 फुटा कद है तेरा, मुझे भी रखी हुई। इतनी सी भी खैरत है ना अकरम, तो निकल जा इस घर से। सोच ले एक बारी। कहती है ना, जरा भी गैरत है तो निकल जा मेरे घर से। मैं देती हूँ इस कार का किराया। है, मेरा सारा सामान खराब हो रहा है। सारी सारी रात नींद नहीं आती है। और ये मनूस कबूतर है ना, इन्होंने चोचे मार मार के मेरे कपड़ों में सुराख कर दिया है। और इतनी बदबू, तौबा तौबा, इतनी बदबू, ऊपर से ये मच्छर मनूस काट काट। अनएजुकेटेड मॉस्किटोस। हैं? कुछ नहीं। है तू? और तू इस वक्त इतना इजी हो के कहाँ से आ रहा है? खाना खा चुके हैं, कुछ नहीं बचा है। शनाज नहीं आई? ओहो, बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरी जान को रोने आया हूँ। अच्छा, इसका तो मतलब एक ही है, और वो ये कि शनाज ने घर से निकाल दिया। वाह भाई भाभी अमीदा, सारा मोहल्ला कहता है कि अकरम की तो शान नहीं और है, 2-2 बुढ़ियां रखी हुई हैं, लेकिन सच्ची मुच्ची तो एक भी बीवी रखने को तैयार नहीं है। बहुत ना बकवास ना कर, सब तेरी वजह से हो रहा है। और तू कागज क्यों नहीं देता इसे? हेलो, वो कागज दे भी देना, मैं नहीं जाना इधरों। इजी हो जा, ये कार हम भराओं का है। कार अबे बूटे का है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो पहले दूर कर लो तुम, हैं? और उसकी मर्जी है, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे निकाले, और मुझे नहीं निकालेगा वो। ज्यादा बकवास की ना, इधर से रफ्तार दूंगा ना रात। मैं अपने खावन से मार खा लेती थी अकरम, शनाज के खावन से नहीं खाऊंगी। चल जा, उठ, तकिया लेके आ मेरे लिए। लो जी, अब सहन में भी शराकतदार आ गए। यू मीन पार्टनरशिप? है ओ क्यों होता है? और चुप कर, मैं नहीं जाती उठ के यहाँ से तेरे लिए तकिया लेने। तू सो जा इस मंजी पे पूरी, मैं इसको ला के तकिया दूंगी। बुर्ची खाने में जाके सो जाती हूँ। हाँ,
और जगह नहीं बोर्ची खाने में। समझा अब क्या हो सकता है? अरे भाईजान क्या बताऊं आपको, इतनी छोटी सी उम्र में मैंने कितने दुख देखे। आपके सामने हंसती रहती हूँ, मगर मेरा दिल खून के आंसू रोता है, खून के आंसू। अच्छा रो नहीं, ये लो पानी पियो। पहला शौहर मर गया, दूसरे ने धोखा दे दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। फूटी कौड़ी तक नहीं है मेरे पास, फूटी कौड़ी। मैं हूं ना, तो मेरी जिम्मेदारी है। अरे भाईजान, अल्लाह आपको सलामत रखे, 100 बरस की उम्र दे। पर जरा सोचे, आपके बाद क्या सिक्योरिटी है मेरी। मैं तो चाहती थी किसी पर बोझ ना बनूं, शादी कर लूं, पर आपने वो भी नहीं करने दी। देखो नीलोफर, इस उम्र में ये रिश्ते जोड़ना जरा रिस्की होता है। क्या हुआ मेरी उम्र को? मैं तो जवान हूँ अभी। तो कहाँ से जवान हो? 7 साल मुझसे छोटी हो, और इस साल में बस बस रहने दें, उम्रों का हिसाब करने के लिए ना बैठे। भाई दिल जवान होना चाहिए इंसान का। लेकिन जिन लोगों को तुम मुझसे मिलवाने लाई थी, उनका दिल तो जवान नहीं था। उनकी तो डेट एक्सपायर हो चुकी थी। मौत का फरिश्ता उन्हें चेज कर रहा था। बस रहने दें, मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में बुढ़ापे में तन्हाई और कसम से लिखी हुई है, तो ऐसे ही सही, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा रो नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। वो नहर वाली कर दें। नहीं, वो तो मैंने अमीन के लिए रख छोड़ी है। आप भी ना बड़े ही भोले हैं। अरे बहू और बेटा तो आपकी परवाह भी नहीं करते, और ना ही वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा तुमसे? क्या हो गया है आपको? अरे हर बात बताने की और कहने की थोड़ी होती है। आप उनके रवैये पर गौर करें, गौर से देखेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको। खाना क्यों नहीं खा रहा? तुम खाना। तुझे पता है, आइसक्रीम तो मैं खाती रहती हूँ, लेकिन जब तेरे साथ खाती हूँ ना तो बात ही अलग होती है। तुझे पता है चिट्टी, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर हफ्ता सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा हूँ। और जब तुझसे मुलाकात होती है तो हर पल की एक अलग ही बात होती है। जोसेफ, चिट्टी, जोसेफ। चिट्टी। और हाँ, तुझे पता है, मैंने मम्मी पापा को कहा है कि तेरे घर पर आए। मेरे रिश्ते के लिए? नहीं, शादी के बाद मैं अभी नहीं कर सकता। वो तो मैंने बाजी शाह से मिलने के लिए कहा है। चल खैर है, कम से कम इस बहाने तेरे घर वाले हमारे घर तो आएंगे ना। तुझे पता है जोसेफ, बाजी शाह ना बड़ी उदास रहने लगी है। पहले ना वो हर इतवार को ना चर्च जाती थी गीत गाने, अब तो वो बड़ी गुमसुम सी रहती है। तो ले जाया करना उसे चर्च। तुझे पता है, मेरा बस चले ना मैं तो चर्च में ही रहूं। हाय जोसेफ, तुझे क्या बताऊं, कितना सुकून मिलता है वहां पे। चलो चलो, शाबाश शाबाश। दूर रह के चलो, हाथ लग जाएगा। और तेज तेज चलो। अरे भाई कितना तेज चलूं? ऐसे वजन कम नहीं होगा। मुझसे नहीं चला जा रहा। अरे दूर रहो, बोल रहा हूँ, हाथ लग जाएगा। अरे भाई इतने चक्कर मुझसे नहीं लगते। कितने लगाएं?
अरे 20 हो गए। इतने से तखत के 20 चक्कर लगाएं, अब ग्राउंड के थोड़ी लगाएं। चलो कम से कम 100 चक्कर लगाओ यहाँ के, तब जाके कुछ फर्क पड़ेगा। अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ मुझसे नहीं हो रहा, जो कपड़े बचे हैं ना वो भी सब तंग हो जाएंगे। चलो शाबाश शाबाश। अरे भाई मैं बैठ रही हूँ, मैं थक गई। अरे मुझसे नहीं हो रहा। तुम नहीं कम हो सकती। अरे मैं बहुत थक गई। हेलो मम्मी। हेलो डैडी। जोसेफ, वो फादर ने ना चर्च में मीटिंग बुलाई है, तुम जाओगे कल? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पहले तो इन चीजों से बहुत भागते थे तुम, दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाया करते थे। वो मुझे ख्याल है कि मेरी उम्र के लड़के इतनी इबादत गुजार होते हैं, इतनी इबादत करते हैं, और मैं अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करता हूँ, तो क्यों ना मैं भी। शाबाश शाबाश। वैसे कौन दोस्तों के साथ आजकल रह रहे हो जो तुम्हें इस किस्म की बातें सिखा रहे? किसकी बात कर रहा है तू? बूटे की बेटी, पीनू डाइंग की औलाद? मम्मा ऐसे नहीं कहते, खुदा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो गीबत करते हैं। और पापा आपको पता है वो कितनी नेक लड़की है, चर्च में खादमा का काम करती है। अच्छा? हाँ पापा। खुदावंद ऐसी ऐसी तौफीक सबको दे। चलो उठो, बहुत रेस्ट हो गया, चलो वॉक करो। हाँ मम्मा। अरे भाई मुझसे नहीं हो रहा था। मम्मा मम्मा करे ना प्लीज। अरे जोसेफ मैं थक गई। मम्मा मेरी प्यारी मम्मा। तेज 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 तेज। तू रहने, तुझे जरूरत नहीं, बैठ जा उधर। चल। अरे जोसेफ मुझसे नहीं होता। रस्सी कूदा करो तुम। कौन पापा? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तुम्हारी माँ को बोल रहा हूँ। साजिदा भी यही कहती है। आखिर ये नीलोफर फुप्पो चाहती क्या है? चले देखते हैं ब्रेक के बाद। सलाम हाजी साहब। कौन हो तुम? मैं जी इरशाद का घर वाला अकरम। ओ तुम बदले बदले से लग रहे हो। अच्छा मूछें रख ली हैं। किधर जी, मुझे तो पहली भी थी मेरी, तो खत्म हो गया जी। अब माई बाप बड़ा परेशान हूँ जी, बहुत परेशान हूँ। वो बस आप ही का आसरा है जी। मतलब की बात करो। वो मतलब की क्या गल करनी है जी। इरशाद ने बड़ा नाक में दम कर दिया, बड़ा परेशान किया है जी मुझे। क्या तंग किया हुआ है? वो जी हाथ उठाती है, मारती है मुझे। क्या मारती है? और झाड़ू प्लेट गिलास जो उसके हाथ में आता है दे मारती है जी। ये देखे जी। शुक्र करो बर्तन ही मारती है, गोली नहीं मार दी तुम्हें। मुझसे बंदूक मांग रही थी वो। बंदूक वो दी तो नहीं जी आपने? नहीं अभी तो नहीं दी। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। और तो और है जी साहब, मैं क्या बताऊं जी आपको। हाजी साहब उसने चोरों की तरह घुस के मेरी घरवाली की बालियां तक इसने चुरा ली थी। अच्छा? किसकी बालियां? मेरी बालियां। तूने चुराई है बालियां? एजी साहब इसने मेरी बालियां चुरा के ना उस डैन को दे दी, मैंने बताया था ना आपको। वो देखे जी, वो देखे आपके सामने भी कितनी ऊंची आवाज में बात करी, आपका भी लिहाज नहीं कर रही। और तो और है जी साहब, मैं क्या बताऊं जी आपको। वो इसकी वजह से शनाज ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। और मैं जवान जान गबरू आदमी चोरों की तरह वेड़े में सोता हूँ जी, क्या बताऊं जी। उस डैन ने तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के आग क्यों नहीं लगा दी तुझे? बगैरत आदमी झूठे, यहाँ पर आ गया झूठी गवाहियां, झूठी शिकायतें लगाने। एजी साहब को सब पता है। और पता है जो तूने बालियां चुराई है ना, उसकी वजह से तुझे जेल भी करा देंगे एजी साहब। नहीं इससे अच्छा आइडिया है। अभी ये तो आया हुआ है, यहाँ पे बैठा है, इसको पकड़ के रखो। भाई रिजवान मेरी बंदूक ले आओ। मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ, सब माफ कर दे। चल भाग यहाँ से, चल आइंदा मुझे नजर ना आना। ठीक है जी, मर्जी के मालिक है, जा रहा हूँ। क्लोज है, एक मिनट गाल काट रहे थे। ठीक है जी, लेकिन अजी साहब वो आपको मैं बता रहा हूँ बंदूक नहीं देनी आपने। चल जा जा। एजी साहब मेरे हैं, चल इधर पे नजर ना आना वरना पुल से उठवा लूंगी तुझे। जा जा इधर से जा। और सोना इसे समझा दे, आइंदा तेरी शिकायतें लेकर ना आए यहाँ। जी एजी साहब आप फिक्र ही ना करें, मैंने ना पूरे शहर को समझा देना है। अब आपने आज जो मेरी सपोर्ट की है ना,
वो कोई नहीं कर सकता था। मेरे तो इधर माँ प्यू भी नहीं है जी साहब, बस खता वरना सबको ऐसे है जी साहब पे। जी साहब आपने कुछ और आप खाएंगे भी? नहीं नहीं, मैं अभी चाय पी। जी साहब, ऐसा सलामत रखे आपको, खुदा बांधे। अरे क्या बात है, अकेले बैठे हुए हो? जी पप्पू, आलिया को चाय का कहा है, वो लेने गई है। सॉरी टू से अमीर, शी इज वेरी केयरलेस। अरे तुम्हें तो इससे कहीं अच्छी लड़की मिल सकती थी। पप्पू, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ये बात तो है, पर भाई बैकग्राउंड तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। अब देखो, मेरी दोस्त ने अपने बेटे की शादी की, लड़की जहेज में कार लाई है, 10 मुरब्बे दिए हैं उसके माँ बाप ने, बिजनेस के लिए पैसा दिया है, और तो और हनीमून ट्रिप तक प्लान करके दिया है, स्विट्जरलैंड का टिकट एंड स्टे। उस लड़के में ऐसे भी क्या सुर्खाब के पर लगे थे? कोई पर नहीं लगे हुए। अरे वो तो तुमसे भी कमतर था। पर भाई आजकल शरीफ लड़के मिलते ही कहाँ हैं। भाईजान ने ना तुम्हें बिल्कुल साया कर दिया। देखो अभी तक चाय लेकर नहीं आई। वेरी केयरलेस गर्ल। जवाद भाई का घर कितना प्यारा है। मैंने जब तारीफ की तो उन्होंने कहा कि भाभी आप भी उसी आर्किटेक्ट से बनवाएगा। ठीक है ना अमीन, हम भी उसी से बनवाएंगे। आलिया, हम घर नहीं बनवा सकते। अभी की बात नहीं कर रही, जब बनवाएंगे तो उसी से बनवाएंगे। तुम्हें पता है कि जवाद को ये घर उसके ससुर ने बनवा के दिया? उसे ये प्लॉट जहेज में मिला था और अब उसके ससुर ने उसे घर बनवा के दे दिया। मुझसे तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैंने शादी में बहुत जल्दी कर दी। अगर मेरी शादी भी किसी अमीर खानदान में हुई होती तो आज मेरा बिजनेस सेट होता, मेरा भी अपना घर होता। ऐसे कौन से लोग हैं जो तुमसे ये बात कहते हैं? हैं मेरे कुछ अपने लोग। नस्ली नस्ल के असली शक जे करेगा, बोलना सा तेरे नाल नहीं बोलना, सा तेरे नाल नहीं बोलना। ओ ढोलना ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बुलाया इसे। तूने क्यों बुलाया? ऑर्डर लाया है। आप उतर, ऑर्डर ही लाया हूँ। छड़ इसे, मेरा मेहमान है। छड़ इसे, छड़ इसे, छोड़। ओ मेरी टांग टूट भी आएगी। बैठ इधर, बैठ। तो हड्डियां भी तोड़ दूंगा मैं तेरी। क्यों लाई है इसे? बाहर मिला था मुझे, मैं ले आई। सोचा कि तू अगर अपनी पुरानी बीवी से मिल सकता है तो मैं अपने पुराने खावन से क्यों नहीं मिल सकती। वो 5 रुपए का सिक्का नहीं है जो जमीन पे पड़ा था, तू उठा लाई है। और देख, साल लेता बंदा है। छड़ इसे, बैठ इधर। खीर खाएगा? ओ शहनाज, तेरे हाथ से भूसी टुकड़े भी मिलेंगे, वो भी खा जाऊंगा। खा और इधर से निकल। खबरदार, हाथ लगा इसे, पीछे हो। तू जा अपनी पुरानी के पास, इस तरह घूरियां करा रहा है। खाम खा ब्याह किया है तू। गोल लेना था टिड्डी के पुत्र को।
आके दिखा रहा, मेरे को डर लग रहा है। हाथ पे लगा के दिखाया तुझे, मैंने बुलाया ना तुझे। तू आ, ले खीर खा, अच्छी है। खा पुत्र खा, दोबारा नहीं नसीब होनी तुझे। पिद्दी का शोर बाना हो तो। कुछ नहीं कहेगा तुझे, खुद किस चक्कर में अपनी पुरानी बीवी को मिलके आता है। क्या बोले, क्या बंदा है इसको, रहम आ रहा है, अल्लाह की मखलूक है। वो तुझे मिला था या उगा था? गुस्से में देख रहा है, ये मारेगा मेरे को। नहीं, हाथ पे लगा के दिखाए। वो गाल सुन, वो छोटे छोटे टिड्डी जहाज इसी जहाज के थे। खबरदार। तूने खीर बोली थी, दही दे दी। आलिया, फुप्पो को लगता है कि मुझे तुमसे बेहतर लड़की मिल सकती थी। मुझे मालूम है ना, माँ प्यो ने जबरदस्ती मेरे गले में बांध दिया था उसे, और ढोल की तरह है। ये शक तो तू है मेरा। तू छोड़ देगा उसको? हाँ हाँ। काला डोरिया कुंडे नाल अड़िया, एक छोटा देवरा भाभी